कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं। शुक्रिया। कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं। इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। जवानी में तो घर बैठे ये मक्खी मारते रहते। जवानी में तो घर बैठे ये मक्खी मारते रहते। बुढ़ापे में हसीनाओं का टाइम वेस्ट करते हैं। बुढ़ापे में हसीनाओं का टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए आदरणीय, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए। कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए। अच्छा। बालों की सफेदी को यूं ना नीलाम कीजिए। और सरेआम इस उम्र में ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती। आप तो बस इस उम्र में राम राम कीजिए। पढ़ती हूँ ये अब बहुत कष्ट दे दिया इन लोगों को। ये वो कह रहे हैं जवाब दो हमारी ओर से। उनके पास माइक तो है नहीं जो जवाब देंगे। अब वो आप ये मत समझें कि अंगीठी में कोई कोयला दहकता हुआ सफेद हो गया तो उसके भीतर आग नहीं होगी। एक बार फूंक मांगोगे ना, अंदर से दहकता अंगारा ही निकलेगा जैसे साड़ी पहने हो। लेकिन इसलिए थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा सम्मान कीजिए। बुढ़ापे को इतना बदनाम मत कीजिए। जी, मैं बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और मैं जानती हूँ ये अपने भविष्य की बातें बता रहे हैं, क्योंकि इनको भी इस उम्र में पहुँचना है और जल्दी पहुँच भी जाएंगे। पढ़ती हूँ, अभी देश की बात कर ही रहा हूँ। देखिए ऐसा मत करो, मुझे भी पहुँचना है, लेकिन ये कतई आरोप मत लगाइए। भड़कता है चरागे शहरी जब खामोश होता है। भड़कता है, जरा सा बुजुर्गों मेरे लिए भी साथ देना कि भड़कता है चरागे शहरी जब खामोश होता है। बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है। अरे बाप रे बाप, चेतना जी उधर से देखो कहां से आवाज आ रही। कमाल कमाल। बता नहीं, चेतना जी बैठी हुई है। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। हालांकि आपके फेस से ज्यादा आपका सरफेस ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आदरणीय की बात बताती हूँ, इतने अच्छे इंसान है। अपने ऑफिस में बैठे बैठे इन्होंने एक फेसबुक पे पोस्टर डाला कि पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी इनकी बीवी का नीचे से कमेंट आया कि घर पहुँच धनिया ले आना बाजार से पहुंचकर अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने नहीं दूंगी तुम्हारे चमन में। इसीलिए इनका हाल कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि टाइम से घर पे धनिया लेके नहीं पहुंचे थे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वाह। पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। आदरणीय उदयवीर सिंह जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, इतने अच्छे इंसान हैं। मैंने इनसे कहा आप टाइम से मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। कहने लगे गौरी जी मैं आपको क्या बताऊँ। इन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि सच में मेरा दिल भी पिघल गया। कहने लगे, हालांकि मंच से आज वो बात नहीं हुई इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ। कहने लगे गौरी जी मैं इतना परेशान हूँ कि मैं जब घर जाता हूँ मेरी बीवी तभी खाना खाती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी बीवी आजकल कहाँ मिलती है। कहने लगे नहीं, बात दरअसल ये मैं जब जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। तो उसके बाद मेरा गुस्सा भी चला गया और मैंने इन्हें अच्छे से सांत्वना दी। मैंने कहा तसल्ली रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उदयवीर जी वकील हैं, उन्हें पता है कि कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आज इस मंच पे बहुत अच्छी बातें हुई। मंच अमर जवानों के नाम कुछ बातें आज मेरा भी कहने का मन कर रहा है। मैं चाहती हूँ अपने काव्य पाठ को वहीं से प्रारंभ करूँ और यहीं से मैं आप सबका देश प्रेम देखना चाहती हूँ, जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जो लगी प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे। जो लगी प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे। दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर। ऐ मेरे प्यारे वतन जान
और एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति के आधार पर मैंने कुछ पंक्तियां देश के वीर नौजवानों को समर्पित करने के लिए लिखी है। मैं चाहती हूँ जितना प्रेम आपने उस प्रसिद्ध पंक्ति को दिया है उतना ही प्रेम मेरी इन पंक्तियों को भी दे करके मेरा मान रखिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जो अपने खून की होली सदा सरहद पे है खेले, हमें त्योहार दे करके लड़े मस्ती में अलबेले। जो अपने खून की होली सदा सरहद पे है खेले, हमें त्योहार दे करके लड़े मस्ती में अलबेले। शहादत का मला इससे बड़ा इनाम क्या होगा, शहादत का मला इससे बड़ा इनाम क्या होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। और एक बात कहना चाहती हूँ, हालांकि नोटबंदी का दौर आज भी जारी है और किस तरह से नोटबंदी के इस दौर में मैंने मोहब्बत की एक परिभाषा लिखने की कोशिश की है। यहाँ जितने भी मेरे नौजवान साथी उपस्थित हैं, मैं चाहती हूँ अगर आपके यहाँ हर इंसान नौजवान है, आप लोग पुरानी किसी बात में मत जाइएगा। चार पंक्तियां सौंपती हूँ, आपके कोर्स तक पहुँचने की बात करूंगी, सुनिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। और एक बात कहना चाहती हूँ, मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आप सबकी तालियां मांगता है। मैंने एक बहुत छोटी सी कोशिश की है आपको ये महसूस कराने की कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। अगर आपको लगे कि सच में मैंने कुछ सच्ची अच्छी और मौलिक पंक्तियां आपके आंगन में कह दी हो, तो आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक हर एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा करके मुझे बताएगा कि सच में इससे अच्छी परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती है। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आज बहुत समय भी हो चुका है और आप लोग बहुत देर से ताली बजा रहे हैं, थक चुके हैं। चार पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ। जितनी देर से यहाँ के नौजवान साथी सबका उत्साह बढ़ा रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे, अब मैं चार पंक्तियां उनके सम्मान में भी पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपको लगे कि आप लोगों के लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं तो आप सब मेरा साथ दीजिएगा। पढ़ती हूँ जी। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात
आई हैं, जिनके लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं। आपकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। अब मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। ज़्यादा मैं आपके बीच में ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत बड़े हस्ताक्षर आज साहित्य के मंच में उपस्थित हैं। मैं भी उन्हें सुनना चाहती हूँ, मेरा सौभाग्य होगा उनको सुनने का। एक गीत आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ। हालांकि मैं आज चाह रही थी एक नई गीत की मुंह दिखाई आपके बीच में करूँ, लेकिन जिस तरह से आप लोग थक चुके हैं, मैं नहीं चाहती मेरे उस गीत को आप लोग का प्यार ना मिले और मुझे ऐसा लगे कि वो गीत मैंने आपके मन का नहीं लिखा है। इसलिए एक मस्ती का गीत आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, मोहब्बत का गुलाबी रंग कभी ना छूटता है ना कभी छूटा है। एक मोहब्बत के गुलाबी रंग से आप सभी को रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। शर्त बस वही है, आप सबकी तालियों की ताल बस एक बार फिर से मेरे उस गीत में मिल जाएगी, तो मेरा वो गीत आपको सुनने में अच्छा लगेगा और मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। पढ़ती हूँ। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, जब तक सबकी ताली नहीं आएगी मैं यही पंक्ति पूरी रात तक पढ़ती रहूंगी। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, सबकी तालियां। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हूँ कमाल, उड़ती पतंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मुझे देखने के चक्कर में घन चक्कर हो बैठा, बीच गली में खटिया डाले आधा उस पलेटा। बम बोने का नाम लगा के गोला चढ़ाया, उल्टा पहन पजामा बोला सर मेरा चकराया। तुझे दिखने लगूंगी 3-4, हाँ तुझे दिखने लगूंगी 3-4, भंग की तरंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। शर्मा के ना देख ले अब तू खुल्लम खुल्ला। अंकल जी ने कितनी बार चश्मे साफ कर लिए। अंकल जी, अब आप मेरी कविता भी सुन लीजिए। पढ़ती हूँ। शर्मा के न